तो हेलो एवरीवन, कैसे सब लोग। तो आज की हमारे इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं नाटा 2024 की एक परफेक्ट स्ट्रेटजी, एक परफेक्ट रोड मैप। सर क्या होने वाला है, आपके मोस्टली जो कमेंट आ रहे थे, यहाँ जो है हम लोग नाटा 2024 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और हमको परफेक्ट एक स्ट्रेटजी रोड मैप की जरूरत है। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर समझते चलते हैं कि क्या एक वो परफेक्ट स्ट्रेटजी, क्या एक वो परफेक्ट रोड मैप हो सकता है नाटा 2024 के लिए। राइट, स्टार्ट करते हैं। चैनल के ऊपर नया तो सबसे सब्सक्राइब जरूर से कर लेना है, बिकॉज आपके आने वाले समय के अंदर ऐसी स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस और बहुत सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलने वाले हैं एकदम टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं इसके परफेक्ट रोड में क्या रहे परफेक्ट स्ट्रेटेजी के बारे में। ठीक है ना। सबसे पहले अपन बात करेंगे फर्स्ट वाला अटेम्प्ट जो अप्रोक्सीमेटली बात करते हैं कि वह कब होने वाला है। आपके जो मोस्टली कमेंट भी पूछ रहे थे कि सर पहला अटेम्प्ट जो कब होने वाला है नाटा का। देखो नाटा का फर्स्ट वाला अटेम्प्ट जो है वो आपके अप्रैल के अंदर मोस्टली चांसेस है कि होने के चांसेस, क्योंकि लास्ट 3 साल से ये ट्रेंड चलता आ रहा है, इसलिए अप्रैल के अंदर मैक्सिमम चांस है कि अप्रैल के अंदर होने के है पूरे पूरे चांसेस। ठीक है, 2024 एक्जैक्ट डेट की अगर बात करें तो अप्रोक्सीमेटली सेकंड वीक के अंदर होने के चांसेस है। हमको टारगेट करना है सर 180 आउट ऑफ 200। 180 का टारगेट को कैसे अचीव करना है वो इस आज की वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में समझते हुए चलते हैं। ठीक है ना, एक परफेक्ट रोड में बताने वाला हूँ आपको। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होंगे वो सब आज की वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलते हैं इसी के अंदर आगे नीचे। सबसे पहले कुछ आपको पैटर्न बताता हूँ कि हमारे क्या है, कुछ कुछ एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियरिटी हो जाए कि एग्जाम होता कैसा है। हमको एग्जाम से पहले ये भी समझना होगा कि एग्जाम किस तरह का होगा, किस तरह क्वेश्चन का रहने वाले। ओवरऑल बात करें तो 1 मार्क्स, 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, तीन तरह क्वेश्चन आने वाले, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। इससे ऊपर के और इससे कम के क्वेश्चन नहीं आने वाले। एक के आएंगे क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पास देखने को मिलने वाले हैं। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं टोटल मिलाकर ओवरऑल जो है यहाँ पर 125 टोटल क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पर क्वेश्चन कितने 125 टोटल क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है ना। उसके अंदर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। अब ये अंदर के जो टॉपिक्स होते हैं अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पर लिखना है कि हर एक का टॉपिक्स का वेटेज यहाँ पर फिक्स नहीं है। लेट्स से कोई टॉपिक पर्टिकुलर, लेट्स से मैंने बात की ऐसे कोई टॉपिक है, यहाँ पर एक टॉपिक आपके पास अभी देखने को मिलेगा, वो है पीओडी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। अब यहाँ पर क्वेश्चन कितने भी आ सकते हैं, इसका वेटेज कुछ भी हो सकता है, नॉट फिक्स, वो फिक्स नहीं है। ठीक है ना। फिर अपन जब क्वेश्चन आगे आने वाले समय के अंदर वीडियोस के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमको एक कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि चाहे कैसा भी वेटेज हो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर जो है वो क्या रहने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो तीन चार चीज इंपोर्टेंट होती है। एक तो आता है आपके पास क्या सिलेबस, जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी चीज के अंदर आपको जो सिलेबस इंपोर्टेंट पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि पहले किसी भी एग्जाम के अंदर सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अब हम सिलेबस को अगर समझ जाएंगे, इसका मतलब हमारा आधा काम तो वैसे हो गया। ठीक है ना, क्योंकि हमारे को पता है कि मुझे पढ़ना ये है, तो मेरे सामने ये टॉपिक्स लिखे हुए हैं, मेरे सामने ये मटेरियल पड़ा है, अब उसमें जो पढ़ने की देरी है। ठीक है ना, तो आपको पहले सिलेबस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको आने वाले समय के अंदर बता रहा हूँ। ठीक है ना, ये तो क्या है पहली चीज होगी। नंबर सेकंड चीज आप इसमें ध्यान देना वो ये कि प्रॉपर चीजों के अंदर है ना परफेक्टली आपको जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह समझ लेते हैं, क्वेश्चन एक या दो दो तीन क्वेश्चन लगाते हैं, उसके बाद सोचते हैं हमारा हो गया, और उनसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाते। ठीक है ना, तो मैक्सिमम आपको ट्राई करना है क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो सके। नंबर थर्ड जो चीज यहाँ पर आती है वो ये, नंबर थर्ड जो चीज आती है वो यहाँ पर आएगी, क्या चीज वो आती है यहाँ पर पी वाई क्यू। जब तक अगर आप पी वाई क्यू सॉल्व नहीं करेंगे, एक होता है ना भाई हमने तैयारी तो कर ली, मुझे स्विमिंग सीखनी थी तो मैंने स्विमिंग के जो चैप्टर्स थे, स्विमिंग के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने पढ़ लिए कि स्विमिंग के अंदर मुझे हाथ पैर मारना होगा, ऐसा ऐसा कुछ करना होगा। पर लेकिन अगर मैं स्विमिंग स्विमिंग पूल में उतरा ही नहीं तो मुझे प्रैक्टिस कैसे होगी। ठीक है, तो स्विमिंग पूल के अंदर उतर के आपको अपने आप को आजमाना पड़ेगा कि आपने जो सीखा है वो सही है या नहीं है और कहाँ कमी रह रही है। ठीक है, तो पीवाई उसके अंदर ये चीज होगी, क्या चीज पीवाई से क्वेश्चन करते समय हमको ये पता चलेगा कि हम लोग कितने गहरे पानी के अंदर है, वो हमको यहाँ से परफेक्टली पता चलेगा। ठीक है ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती है, हमको ध्यान रखनी होती है। बाकी इंपॉर्टेंट चीजें बहुत सारी है, फॉर एग्जाम्पल सोना कितना है सर, ठीक है ना, हमारी स्लीपिंग टाइम कितना होना चाहिए, ठीक है ना, और हमारा पढ़ने का टाइम कितना, ब्रेक वगैरह कितना मिलना चाहिए, तो वो सब चीजें डिपेंड करता है। यहाँ पर अगर बात करता हूँ ब्रेक कितने कितनी देर में हम लोग पढ़ने के बीच में ब्रेक लेंगे, तो अप्रोक्सीमेटली बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 2 घंटा, 2 आवर्स अगर आप बैठते सिटिंग आप कर रहे हो लगातार, तो कंटिन्यूस 2 आवर के बाद आप एक ब्रेक ले सकते हो। उसके बाद आप 2 आवर्स 1.5 आवर्स के बाद एक एक ब्रेक, छोटा सा 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। स्लीपिंग टाइम बात करो, मैं तो कहता हूँ आपको अप्रोक्सीमेटली मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप जरूर लेना। ठीक है ना, आप कैसे भी एस्पिरेंट हो, आप चाहे आईआईटी की तैयारी कर रहे हो, जेई की, नाटक, कोई सा भी कॉम्पिटिशन एग्जाम तैयारी कर रहे हो, एटलीस्ट 7 आवर्स की नींद। मतलब अगर आप एक 12th क्लास के स्टूडेंट हो या फिर आप ड्रॉपर हो, अभी तो कॉलेज में नहीं गए हो, तो मैं कहूंगा आपको 7 आवर्स की नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप कॉलेज के अंदर आ जाओगे ना तो उसके अंदर आपको नींद कम लो तो भी चलेगा, फिर चलेगा। पर अभी क्या है ना, हमारी जो उम्र है ना उसके हिसाब से 18 के आसपास की जो उम्र है ना, एक एटलीस्ट 7 आवर्स की मिनिमम नींद हम लेनी चाहिए, ताकि हम अच्छे से जो चीजों को याद कर पाएंगे। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको बताई है। हम चलते हैं कि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, सब्जेक्ट्स के ऊपर क्या क्या रहने वाले हैं। तो क्या चीज है, पहले तो बात करता हूँ सम कॉमन टॉपिक्स फ्रॉम जेई एप्टीट्यूड। अब यहाँ पर क्या मैं कुछ एक चीज ऐड करना चाहूंगा आप, वो ये कि यहाँ पर क्या हमको पता है नाटक जो आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स है, नाटक के साथ एक एग्जाम और होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, जेई पेपर 2।
आज की वीडियो के अंदर ओनली अपन नाटक स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं। जेई पेपर 2 की स्ट्रेटजी के ऊपर आपको अलग से वीडियो देखने को मिलेगी, ठीक है ना। आपके पास अगले दिन आ जाएगी, जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसके अगले दिन आपको देखने को मिलेगी। सम कॉमन पॉइंट्स, टॉपिक्स फ्रॉम जेई एप्टीट्यूड। जेई के अंदर क्या एक टॉपिक आएगा, इसको हम बोलेंगे एप्टीट्यूड। उस एप्टीट्यूड टॉपिक से कुछ कॉमन जो चीजें होती है वो नाटक के अंदर भी होती है, तो वो मैंने आपको बता रखा है। वैसे जेई के अंदर जब बात करूंगा मैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो के अंदर, वैसे मैं आपको तब बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक एप्टीट्यूड में कवर होते हैं, ठीक है ना। पर वो जो वहाँ कवर होते हैं वो अपने कुछ कुछ टॉपिक यहाँ भी कवर होते हैं, वो मैं आपको अभी से बता देता हूँ उसमें, ठीक है ना, ताकि आपको पता रहे। वो पहला है क्या, 2D 3D विजुअलाइजेशन। हम इसमें क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको 2D में 3D में विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, वो टॉपिक्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, टॉप व्यू फ्रंट व्यू क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ पर कुछ कुछ ऑब्जेक्ट्स के आपको टॉप व्यू वगैरह साइड व्यू फ्रंट व्यू सब निकालने पड़ते हैं। इस बात करते हैं क्यूब वगैरह, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पर क्यूब आपको दे रखा था, उसको अगर मैं फोल्ड करता हूँ अनफोल्ड करता हूँ तो उसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ पर आते हैं। हिडन ऑब्जेक्ट्स वाले क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्ट्स वगैरह हिडन है वो क्वेश्चंस आते हैं। काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कोई से फिगर्स को काउंट करना है, कितने फिगर्स है उस टाइप से, वो क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। फिर अब कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी यहाँ पर आते हैं जो यहाँ पर जेई के अंदर नहीं आते। ये वो टॉपिक्स है जो कि जेई में नहीं आते, ठीक है ना। जेई वाले मैंने ऊपर कवर कर लिए, ठीक है ना। एक्स्ट्रा जो मतलब नाटक के अलावा बाकी जेई के अलावा कौन से टॉपिक्स बन सकते हैं, वो है कि पहले क्या, रिडल्स पजल्स। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे टॉपिक होंगे जहाँ पर आपको पजल वगैरह पूछी जाती है, ठीक है ना। 30 सेकंड क्वेश्चन, ये थोड़ा करेक्शन कर लें, 30 सेकंड ना होगी, 30 सेकंड अब क्या 45 सेकंड में कन्वर्ट हो गया है। ये क्या है, 45 सेकंड वाले क्वेश्चन है, गलती से 30 सेकंड लिख दिया है, ये 45 सेकंड वाले क्वेश्चन है। पहले क्या, और ना अगर आप लास्ट पेपर उठा के देखोगे तो उसके अंदर लास्ट पेपर के अंदर जो क्वेश्चन है, एक 30 सेकंड करके क्वेश्चन आया करते थे, जहाँ पर आपको एक इमेज या कोई इमेज दे रखी होती थी, जैसे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ऑनलाइन एग्जाम होता है तो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एक इमेज आती है, और इमेज जो है वो 30 सेकंड तक के लिए अपीयर होती है। उस इमेज के अंदर बहुत कुछ दे रखा होता है, बहुत छोटे मोटे ऑब्जेक्ट्स वगैरह कुछ भी दे रखा होता है, तो आपको इमेज ऑब्जर्व करनी होती है 30 सेकंड तक, उसके बाद वो इमेज डिसअपियर हो जाती है। उसके बाद क्या करना होता है आपको, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, दो क्वेश्चन आपके उस इमेज से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो आपको ऑब्जर्वेशन के अनुसार जो आपने ऑब्जर्व किया था इमेज को देखकर, उसके बेसिस के ऊपर आपको आंसर देने होते हैं। उसमें से एक तो है वो होता है एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, और एक होता है कि एमसीक्यू, ठीक है ना। एक एनएटी होता है और एक एमसीक्यू होता है। मतलब एनएटी मतलब एक जो ऑब्जेक्ट्स होंगे इस इमेज के अंदर आपको काउंट करके यहाँ पर आंसर निकालना होगा, एनएटी न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। एक होगा एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको 4 ऑप्शन देंगे एबीसीडी, उसके आंसर आप बेसिस पे आंसर देना है। अब वो 30 सेकंड को हटा करके 45 सेकंड वाला क्वेश्चन कर दिया गया, अब आपको टाइम ज्यादा दिया है 45 सेकंड, ठीक है ना। पर लेकिन बात एक ही है, पहले तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो थे वो 30 सेकंड के समय दोनों एमसीक्यू एमसीक्यू आया करते थे, फर्स्ट भी एमसीक्यू सेकंड भी एमसीक्यू। अभी के इस मैंने अभी के हिसाब से लेकर आपको 45 सेकंड जब किया है तो एक क्वेश्चन एनएटी कर दिया, सेकंड वाला एमसीक्यू कर दिया, तो एक क्वेश्चन को थोड़ा सा हार्ड कर दिया, तो इसलिए उन्होंने टाइम बढ़ा दिया। खैर अब आगे चलते हैं, अगर आपको थोड़ा बहुत नहीं समझ में आया कि भाई आपने क्या क्या समझाया क्या बोला है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे वाली वीडियोस के अंदर आप अच्छा डिटेल के अंदर चीजों को समझेंगे। एक छोटा मोटा आइडिया आपको मिल जाएगा कि एक इमेज ऐसी आती है 45 सेकंड के लिए अपीयर होगी, ठीक है ना। इसको मैं 45 सेकंड कर देता हूँ अभी के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से, तो 45 सेकंड के लिए इमेज अपीयर होगी और आपको क्वेश्चन के आंसर करने होंगे। नेक्स्ट इज लोगोस ऑफ ब्रांड, बहुत सारे ब्रांड वगैरह बहुत सारी कंपनीज हम आसपास देखते हैं जिसका टी शर्ट वगैरह हम पहनते हैं, या फिर हम कुछ भी चीज यूज लेते हैं, तो उन सभी के जो क्या हर एक ब्रांड का अपना खुद का एक लोगो होता है, वो आपको याद रखना होता है। प्रिय प्रिंसिपल डिजाइन जो मैंने अभी ऊपर बात की थी, ये टॉपिक थोड़ा सा हार्ड पड़ता है स्टूडेंट्स को, थोड़ी इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन ज्यादा होती है। स्पॉट द डिफरेंस, कोई भी दो जो हमारे पास इमेज आती है, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह आर्टिकल्स के अंदर ऐसे बहुत सारे गेम्स वगैरह आते हैं बच्चों के किड सेक्शन के अंदर, दो को इमेज आती है, यहाँ इमेज, दोनों इमेज सेम टू सेम होती है, उसके अंदर आपको नंबर ऑफ डिफरेंस स्पॉट करना होता है, फाइंड करना होता है कितने हैं, 10 20 8 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है स्काईलाइन, ये कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स हो सकते हैं जहाँ से एक एक दो दो क्वेश्चन बनते हैं। स्काईलाइन का मतलब कोई भी सिटी कोई भी आपको कंट्री दे रखी है, उसकी स्काईलाइन कौन सी होगी, उसके अंदर टाइप्स ऑफ कौन कौन सी बिल्डिंग से फेमस वगैरह वो सब आपको बता रखी होती है, उसके बेसिस के ऊपर आपको स्काईलाइन निकालनी होती है। नेक्स्ट हमारी बात है क्या, कॉलेज के नेम या फिर कोर्स का टॉप कॉलेज, वो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, बिकॉज ये कभी कभी नाटक एग्जाम के अंदर खुद कॉलेज के नाम भी पूछ ले रहा है, मतलब ऐसा भी एग्जाम क्वेश्चन आ रहे हैं। ये होता है फ्लैग, मतलब किसी भी कंट्री के फ्लैग वगैरह पूछ लिए, वो चीजें यहाँ पर इंक्लूड की जाती है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो और कुछ आता है, जीके, जीके भी आप जीके के अंदर वो जीके के अंदर जो भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं ना वो आपके इंक्लूड हो जाते हैं। देख मैंने नीचे लिख रखा है जीके के जो भी टॉपिक्स है वहाँ लिख रखा है, उसको समझने से पहले आप एक कुछ चीज समझ ले, वो है करंट अफेयर्स। नाटक के अंदर क्या है, कुछ 2 से 3 करंट अफेयर क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 2 क्वेश्चन, 3 भी नहीं आते, 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन के लिए करंट अफेयर्स आते हैं, तो करंट अफेयर्स कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं हम, करंट अफेयर्स के लिए हमको करंट चीजों से, करंट न्यूज से, करंट अफेयर से अपडेट रहना पड़ेगा, राइट। ये किसी आपको बुक के अंदर नहीं मिल सकता, बिकॉज बुक के अंदर तो करंट अफेयर्स के लिए तो आपको अपडेट रहना होगा। नेक्स्ट समझते हैं जो जीके था, जीके के अंदर कुछ थ्योरेटिकल टॉपिक्स होते हैं जो क्या इंक्लूड होते हैं नाटक के अंदर। थ्योरेटिकल टॉपिक्स में पहला आता है आर्किटेक्चर एलिमेंट्स, लेकिन आर्किटेक्चर में जो जो एलिमेंट्स होते हैं यूज होते हैं आर्किटेक्चर के अंदर, वो यहाँ पर पूछते हैं बेसिक। नेक्स्ट बिल्डिंग कंपोनेंट्स, जो भी हमारी बिल्डिंग है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स वगैरह है, फेमस बिल्डिंग कौन कौन सी है, बिल्डिंग कंपोनेंट्स के साथ हमारे पास आ सकता है बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, जो बिल्डिंग यूज की है उसके कौन सा मटेरियल यूज किया गया वो यहाँ पर इंक्लूड हो जाता है। कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स, फेमस बिल्डिंग कौन कौन सी है, फेमस मॉन्यूमेंट्स कौन कौन से, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर कह सकते हैं इसको, क्या चीज, हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। टॉप आर्किटेक्ट्स कौन कौन से या फिर टॉप आर्टिस्ट कौन कौन से है, ठीक है ना, वो यहाँ पर इंक्लूड होते हैं। और कलर थ्योरी, ये एक अलग सा टॉपिक हो जाता है, कलर थ्योरी
जहाँ पर आपको क्या है बिल्कुल बेसिक कलर थ्योरी आता है, अपन आने वाले समय के अंदर अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे समझेंगे। तो ये एक क्या मोटा-मोटा एक सीन रह सकता है इसके अंदर एक यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ वो है क्या ड्राइंग। जब मैं ड्राइंग के अंदर बात करता हूँ तो यहाँ पर ड्राइंग के अंदर क्या है ना कि बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं नाटा ड्राइंग के अंदर ड्राइंग है या नहीं नाटा 2024 के अंदर। तो यहाँ पर मैं स्टार मार्क लूंगा आपके लिए कि नाटा 2024 के अंदर ड्राइंग जो है वो नहीं रखी यही मोस्टली चांसेस है। ठीक है, ड्राइंग पहले हुआ करती थी, आज से अगर मैं 2 साल 1 साल पहले बात करूँ, मतलब 2 साल भी नहीं 3 साल पहले बात करूँ तो ड्राइंग आया करती थी, पर लेकिन लास्ट कोविड के बाद से ड्राइंग आना बंद हो गई नाटक के अंदर। तो ड्राइंग अगर नहीं आती, पर लेट्स से अब नाटा 2024 के अंदर क्या होगा वो देखना होगा कि ड्राइंग है या नहीं है। जो भी होगा अपडेट आपको मिल जाएगा 2024 के अंदर। तो मोस्टली चांसेस ड्राइंग नहीं होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपके पास आता है वो है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हो गया नहीं होगी, तो केमिस्ट्री भी नाटक के अंदर नहीं होती है। नेक्स्ट में आगे होंगे वो है क्या मैथ्स एंड फिजिक्स। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैथ्स फिजिक्स होगा बिल्कुल। तो मैथ्स एंड फिजिक्स यहाँ पर आपके पास नाटक में देखने को आपको मिलेगा, और ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, बिल्कुल बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होगा, आपका क्लास 9th हो गया, 10th हो गया, 11th एंड 12th। 11th 12th की यहाँ पर ओनली फिजिक्स आ सकती है, मैथ्स जो है वो ओनली 9th और 10th की आपको मैथ्स देखने को मिलेगी, ठीक है। 9 10 की मैथ्स और फिजिक्स दोनों आएगी, और 11 12th की ओनली फिजिक्स आती है, ठीक है ना। फिजिक्स मतलब वो बोर्ड वाली लेवल की या फिर कोई जेई लेवल की हार्ड वाली फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली फिजिक्स के अंदर बिल्कुल बिल्कुल बेसिक जो होता है फिजिक्स, वो आपको देखने को मिलेगी। अगर आप थोड़े प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे पीवाईक्यूज, तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। फिर अपन आने वाले समय के अंदर वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस भी करेंगे इन चीज़ों को, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट पिक्चर, क्या है हमारे पास ये कुछ रहने वाली है, बाकी और तो कुछ नहीं आता है। बाकी अगर नीचे देख लेते हैं, अच्छा एक और टॉपिक रह गया भाई, उसका नाम है इंग्लिश। इंग्लिश वाला ऐसा टॉपिक है जो भी यार इंग्लिश वाले क्वेश्चन आते हैं, अगर आप जब अपने 9th क्लास 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास की लिटरेचर वगैरह नहीं पढ़नी है, आप 11th के अंदर 9 10 के अंदर जब एग्जाम देते थे, तो जब एग्जाम इंग्लिश के अंदर क्या होना, एक पैसेज आता है, अनसिंग पैसेज को कहते हैं। अनसिंग पैसेज आता है, इसको पैसेज को पढ़ने के बाद क्वेश्चन का आंसर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 5 सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, उनके हमको आंसर देने होते हैं। वही सेम सिस्टम यहाँ पे रहने वाला है। आपके पास इंग्लिश का एक पैसेज आएगा जिसको बोलते हैं कंप्रहेंशन वाले क्वेश्चन। तो कंप्रहेंशन वाले क्वेश्चन यहाँ पर क्या इंक्लूड हो जाते हैं, जहाँ पर आपको पैसेज पढ़कर आंसर देना होगा, ठीक है ना। तो मतलब कुल मिला के थोड़ा सा हम पिछली वाली जिंदगी भी जी रहे हैं, कहने का मतलब ये। तो ये कुछ क्या रह जाता है, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेटजी एंड ऑल अबाउट पॉइंट्स। उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत आपको क्लियरिटी हुआ होगा। और मैं साथ साथ में एक कुछ ही बोलना चाहता हूँ, अगर आप ऐसे नाटक 2024 के स्टूडेंट्स हैं और आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बिगेस्ट ऑफर मैं आप पर लेकर आया हूँ, वो ये कि अनअकैडमी द्वारा आपके पास बिग ऑफर है, अब तक का सबसे हाईएस्ट ऑफर, और आज तक के अंदर ऐसा ऑफर कभी नहीं मिला है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट जो कि नाटा और जेई को टारगेट करें 2024 के लिए, तो आप सभी लोगों के लिए क्या है, एक बहुत बड़ा अलर्ट है। अलर्ट आपके लिए ये है कि आपको यहाँ पर 25% डिस्काउंट मिल रहा है ऑफ ऑन सतपथ्य 2024। ये एक बैच का नाम है जो कि अनअकैडमी द्वारा यहाँ पर लॉन्च कर दिया गया। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत से, बहुत ज़्यादा मुश्किल से इस बैच को जो है बनाया है, डिज़ाइन किया आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। ऐसे स्टूडेंट जो कि नाटा और जेई 2024 को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, नाटा और जेई पेपर 2 दोनों के लिए। यहाँ पर आपको एक कोड यूज़ करना जो कि आपके सामने लिखा हुआ है UDA10। इस कोड को यूज़ करने के बाद आप एकदम 25% आपको ऑफ मिलेगा, और जो फाइनल प्राइस है वो आपके पास कौन सी मिलने वाली है, दिस इज 6499। इसका मतलब है कि 6499 के अंदर आपको 2024 का पूरा एक पैकेज दिया जा रहा है, ठीक है। कहने का मतलब समझ गए, 2024 का पूरा एक आपको हर कुछ डिटेल में आपको दिया जाए। ऑफर प्राइस ओनली 6499 के अंदर, 6499 के अंदर, इस प्राइस के अंदर आपको ये इतना सब कुछ कहीं नहीं मिलने वाला, कहीं नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आपको जरूर आपको कहना चाहूंगा, अगर आप ऐसे स्टूडेंट जो कि नाटा को टारगेट करो 2024 के लिए, तो कृपया करके इस बैच के अंदर एनरोल करें। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आज रात 12 बजे तक, ओनली आज रात 12 बजे तक यहाँ पर जो ऑफर चल रहा है, जल्दी जल्दी एनरोल करें। आप लोगों के लिए ऑफर चल रहा है यहाँ पर 25% वाला, तो जल्दी जल्दी इस बैच के अंदर एनरोल करें फटाफट से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, ठीक है ना। जाकर एनरोल करें, और हम मिलते हैं बैच के अंदर, आपके साथ लाइव सेशन के अंदर मिलता हूं मैं। और यहाँ पर क्लासेस जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाली है। अगर आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो, ध्यान दें, अगस्त के फर्स्ट वीक ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप वीडियो लेट देख रहे हो तो जल्दी से एनरोल करें, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप लेट आ रहे हो तो भी हम फिर से पीछे वाला कोर्स जो है आपको एकदम रिवाइज क्लासेस बनाकर आपको हर चीज लाइव पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको कोई भी छूटेगा नहीं, टेंशन, टॉपिक्स वगैरह कोई नहीं छूटेगा आपका। लाइव सेशन वगैरह, रिकॉर्डेड सेशन, वो सब कुछ यहाँ पर आपको मिल रहा है। 1-to-1 इंटरेक्शन वगैरह मिल रहा है, ई स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है इस प्राइस के अंदर। आई थिंक कहीं नहीं मिलने वाला। बाकी अगर आप देखोगे बाहर जाओगे तो दूसरों की प्राइस है इससे 3 गुना ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस के अंदर इसको बनाया गया, ठीक है। तो जल्दी से आके एनरोल करें इस बैच के अंदर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी अपन मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर नई स्ट्रेटेजी के साथ। दिस इज नाटा 2024 स्ट्रेटेजी। हम मिलते हैं क्या जेई 2024 स्ट्रेटेजी के साथ अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय। इसके अंदर एनरोल जरूर करना, और मैं आपको मिलता हूँ लाइव क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच।